परमात्मा ऐसा नहीं कि भाई जो निर्गुण है वो कभी सगुण बन नहीं सकते। यदि बन नहीं सकते हैं तो ही उनमें कमी आ जाती है। और परमात्मा में क्या कि वो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो नहीं होता है वो भी काम करके दिखा देते हैं, दिखा सकते हैं, ऐसा उनमें सामर्थ्य है। तो क्या निर्गुण है तो वो सगुण बन नहीं सकते? इसलिए वो सगुण में बने तो सगुण में भी यदि भगवत दृष्टि निष्ठा कायम रहेगी तो निर्गुण को ही हम प्राप्त हो जाएंगे, निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब तीसरा अवतार है विभु अवतार, विभु ब्रह्म। विभु में विभु अवतार तो वैभव, इनका जो तेज बल तप, इनका जो इनकी शक्ति है उसका नाम है। जितना तेज है वो तेज उस परमात्मा का, जिस किसी भी प्राणी को जो कुछ शक्ति मिली है, बल मिला हुआ है, वो सब का सब उसी परमात्मा की ही शक्ति है। वहीं से आई हुई चीज वही मिल रही है, उसी के बल से हम लोग संसार में, अब मान लो यहाँ बिजली अपने काम आ रही है, तो ये बिजली ऐसा नहीं कि भाई अपने गांव में पैदा हो रही है। बिजली कहाँ पैदा हो रही है, कहाँ पैदा हो रही है? जहाँ पर जिसका बिजली का बिजली करे वहाँ पैदा हो रही है। वहाँ से आगे बढ़ते तारों से जुड़ती 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 कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। इसी प्रकार जिस किसी में भी जो कुछ तेज पहुँचा है वो है वास्तव में उसी परमात्मा का तेज, उसी की शक्ति है, वो उसी की शक्ति है। ये भाव ही वास्तव में विभु ब्रह्म का स्वरूप है। मतलब किसी में खुद हूर में नूर खुदा का है, ये कहते हैं। सुंदरता में कोई जिस चीज की सुंदरता है वो सुंदरता उस केवल परमात्मा की ही है। फूलों में सुंदरता है तो वो परमात्मा की है। पेड़ों में जो फल देने की शक्ति है तो वो परमात्मा की शक्ति है। इन खुद पेड़ों में शक्ति नहीं कि ये अपनी तरफ से कुछ दे सके। इसी प्रकार मनुष्य भी संसार में जो कुछ कर देता है वो शक्ति परमात्मा से ही है। तो ये विभु ब्रह्म वर्ण मान करके इस रूप से परमात्मा की आपने निष्ठा कायम करो। शक्ति भी देखो तो परमात्मा से जोड़ दो, स्वरूप देखो तो उसको परमात्मा से जोड़ दो, उसके नाम को देखो उसको परमात्मा के साथ में जोड़ दो। उनके बिना कोई नाम काम नहीं है। अर्चा ब्रह्म, तो अब पूजन जो किया जाता है पूजन के रूप में पृथु हनुमान समर एक दरपत 25 विद्दर धिन भरत पुनस विभीषण अर्चन आशीष मुनिता नार 3 गिन कन्या सातु पंचमात उद्धव अक्रूर चदामा साधव आनंद विख्यात। अब पूजा करने में जिनमें श्रद्धा निष्ठा है उसकी निष्ठा आप श्रद्धा भक्ति भाव से समर्पित भाव से करो तो उसके द्वारा वो सेवा पूजा साक्षात उस परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी। उसके बिना यहाँ तक लिखा संत महापुरुषों ने तो शायद संसार में जन्म भी परमात्मा है और मरण भी परमात्मा है, सत भी परमात्मा है और असत भी परमात्मा है, जन्मना भी परमात्मा मरना भी परमात्मा, तो स्वर्ग भी परमात्मा नरक भी परमात्मा, कोई भी उनसे भिन्न है नहीं। पर जहाँ अपनी निष्ठा जिसमें कायम होगी उसके द्वारा हमें उसके परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब देखो ना, नामदेव जी कीर्तन करते हुए मंडली में से पानी लेने के लिए गए बावड़ी में, और वहां भूत दिखा उनको। अब भूत दिखा तो भूत लंबा लंबा आकार, भूत ने देखा इनको डरा दूं, परंतु वो तो वही देख करके ओ अरे लंबकनाथ भगवान पधार गए, लंबकनाथ भगवान आ गए, ओ पधारो लंबकनाथ लंबकनाथ लंबे लंबे नाथ भगवान ओ न्याल कर दे। भूत में भगवान दिखने लगे। अब उनके तो अब जिनमें निष्ठा भगवान ही दिखता है हर किसी में, तो उनको दूसरा कोई मिलेगा कैसे? और भगवान के सिवाय कोई चीज संसार में है ही नहीं। काला भी वोन, गोरा भी वोन, सफेद भी वोन, लाल भी वोन, पीला भी वोन। अब देखो ना, आप सूर्य की किरणें पड़ती है बरसात के दिनों में, सूर्य में रंग कितने हैं सूर्य की किरणों में? वैसे अभी अपने को सफेद सफेद दिख रहा है, किरणें केवल व्हाइट दिखाई दे रहा है, परंतु जिस समय पानी की बूंदे आती है उससे इंद्रधनुष बनता है, तो एक कितने रंग बन जाते हैं। और रंग बड़े कैसे हैं? क्या कोई पुरुष ने कोई किसने थोड़ी किया? वो सूर्य की किरणें ही उन पानी की बूंदों के माध्यम से इस एंगल से हमारे को दिखती है, जिससे कि वो एकदम रंग के रूप में प्रकट हो जाता है, सतरंगी धनुष बन जाता है। तो सब रंग उसी में है जब भी तो दिखते हैं ना, नहीं होते तो कैसे दिखते? तो इसी प्रकार परमात्मा सब में विराजमान है, मौजूद है, कोई भी उनके बिना अलग नहीं है। ऐसे उस पूजन करने से
जैसे आगे पृथु महाराज, हनुमान जी और विदुर जी, विभीषण जी, इन्होंने भगवान का पूजन सत्कार कर, सेवा कर, सानिध्य प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया और लोगों के लिए भी उन्होंने दिव्य उदाहरण प्रदान किया। पांचवा भगवान का अंतर्यामी रूप है। ये चार ब्रह्म हुए, पांचवा है जुग लगना जैसे जगत जानी तोरण माए, विद खाते द्वै जंपना ईसम एक सदाए। अब ये घर गृहस्थी का उदाहरण बता रहे हैं। घर गृहस्थी में ब्याह शादी होती है, विवाह शादी होती है, तो ब्याह शादी में दो अलग अलग घर होते हैं। एक घर है लड़की का, दूसरा घर है लड़के का। दोनों घरों में ब्याह की तैयारी होती है, दोनों घरों में हलचल होती है, दोनों घर में खर्चा होता है, दोनों घरों में तैयारी होती है, अलग अलग होता है सबका। दोनों घरों में सारा काम हो रहा है। जुग लगना जैसे जगत, और दोनों के आदमी भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक तो बारात में आने वाले लोगों को क्या कहोगे, और घर वालों को, आगे वाले को बताइए, क्या ये आदमी अलग अलग है क्या? आदमी तो हमारे जैसे वही है, माता पिता से उनका जन्म है, घर बार वही रहता है, ये भी सब कुछ एक जैसे है। ये भी आदमी वही है वो, लेकिन उनका दोनों तरफ से नाम उस घर के संबंध के कारण से हो गया बराती, और ये हो गया घराती, दराती। दोनों का नाम इस प्रकार है। और ब्याह हो जाएगा तो बाद में घर दो बसेंगे, एक घर एक ही बसेगा। विवाह हो जाने के बाद में तो ये भगवान के साथ में हम अलग अलग जो अपने अपने भ्रांति को भटकाते हैं ना, ये अलग है, ये ऐसा, वो कहते हैं आखिर में संबंध जुड़ते ही हम एक परमात्मा से जुड़ जाएंगे। भले काम कुछ भी अलग अलग हो, होने दो, नाम कुछ अलग अलग हो, होने दो। बित खाते द्वै जंपना ईसम एक सदा है। खर्चा बुखाता दोनों का अलग अलग हुआ, लेकिन ब्याह शादी तो एक। उससे पूछो क्या काम कर रहे हो, शादी है। उसने लड़के वालों से पूछो तो शादी है, लड़की वालों से पूछो तो शादी है। शादी दोनों की, उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन होने पर भी अलग, नाम भी अलग अलग हो गए, लेकिन परिणाम आगे चल करके एक ही होता है। इस हिसाब से एक पुरुष के सदन विलसत इंचा होय, कारण करता नाम एक पुण्य रखता नहीं कोई। एक आदमी के दो घर हैं, एक समझ लो मुंबई में, एक है जोधपुर में। दोनों घरों में वो अपने घर में चाहे जिस घर में जाके रह सकता है। अब घर कोई भी रहेगा, स्थान कोई होगा, परंतु आदमी तो वो एक ही रहेगा। किसी भी घर में रहो, आदमी नहीं बदलेगा। घर का मकान बदल गया, स्थान बदल गया, गांव बदल गया, लेकिन आदमी नहीं बदला। पर इसी प्रकार इन सब में जो वास्तविक परम तत्व है, परमात्मा है, वो कभी बदलने वाला नहीं। वो तो एक ही रहेगा और एक ही रहना चाहिए। केवल हमारी दृष्टि ब्रह्म छोड़ करके उस परमात्मा एक है, बस। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। ये दृढ़ता से अपने आप में निश्चय कर देना चाहिए। जीव एक सासा मोर कविता अंत विचार, आद अंत गुरु सिद्धता राम साध आधार। तो शुरुआत में आखिर में विचार करके देखा जाए सिद्धांत को, केवल राम महाराज और राम महाराज का उपदेश देने वाले गुरु महाराज ही हमारे इसके मुख्य प्रणेता है और मुख्य इनको शिक्षा बताने वाले हैं, हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। 4 प्रकार के ब्रह्म की बात हुई। 5वें ब्रह्म का नाम है अंतर्यामी, अंतर्गत परमात्मा जिसे कहते हैं। सिंभव दृष्टा अंतर्जामी, रमता समता सतगुरु स्वामी, व्यापक ब्रह्मण सब भरपूरा, माए बारे आत्मनूरा, चंदानंदा ब्रह्म अखंडा, तोलन मोलन माप अमंडा, सर्वे सारो एक उदोता, कीर्तविदों का नाही छोता, पूर्ण ब्रह्म प्रकाश सब वाद घाट वाद कुछ नाय, सो सदगुरु परमात्मा ज्ञान दृष्टि के माए, आत्म बिंदु देखिया अखिलेश्वर परमेश, भगत राज अनुभव कला वंदनवार करेश। पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश सब जगह है, बस कोई भी छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं।
ये बात गुरु महाराज की कृपा से अपन को